मेरे से ये कहा जा रहा है घर में तू जब वापस आएगी, जब अपनी बहन से ये कहेगी कि केस वापस ले। आपने अपने ही पति के साथ किसी और महिला की फोटो देखी? फोटो देख ली, पूछती हूँ तो कह रहे हैं तेरा क्या हक है जो तुम मुझसे पूछ रही है कि औरत कौन है। सास भी कह रही है कोई बताने की जरूरत नहीं है तेरे को, कि क्यों बताएगा इसे, क्या लगती है तेरी। आपकी सिस्टर आपको कभी कुछ नहीं बताती थी। मैंने कहा मेरे को बताए क्यों नहीं, कहीं धमकी दिया जाता था मेरे को कि अगर किसी को बताएगी तो तेरे बहन को मार दूंगी, तेरे माँ बाप को मार देंगे, हम तेरे बेटे को जान से मार देंगे, ऐसे कह रही, ऐसे धमकी दी जाती थी मुझे। और भाई को भी धमकी दी जाती थी, माँ बाप सबको धमकी दी जाती थी। मेरे बच्चे के साथ 5-5 किलो की पेटियाँ धर देते हैं मुर्गा बना के, मेरे बेटे के, बड़े वाले लड़के के। अगर सीधा हुआ तो डंडे मार दूंगा तेरे घुटनों पे, ऐसे ऐसे बोलते हैं। नहीं मैडम, मैं चुप नहीं रह सकती, मेरे बच्चों के भविष्य का सवाल है, मैं अपने बच्चों के लिए आवाज़ ज़रूर उठाऊंगी। ऐसे तो वो दूसरी औरत के लिए सब कुछ बिगाड़ देंगे, मेरे बच्चे का क्या होगा। मेरे 2 बच्चे हैं। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलकुत दिल्ली। आज एक बड़ी खबर का खुलासा करेंगे जिसमें आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से देश की राजधानी में घरेलू हिंसा, महिला को प्रताड़ना, महिला के साथ प्रताड़ित करने के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इसमें सवाल दिल्ली पुलिस पर तो खड़ा हो ही रहा है, साथ में उन परिवारों पर भी जो खड़ा हो रहा है जो लगातार इन मामलों को करते जा रहे हैं, महिलाओं को प्रताड़ित करते जा रहे हैं और कोई भी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की जा रही है। एक मामला थोड़े दिन पहले तूल पकड़ता नजर आ रहा था, जिसके अंदर हिंदू महापंचायत का आयोजन करने वाले, धर्म रक्षा की बात करने वाले प्रीत सिंह इस वक्त फरार नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ बहुत सारे मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें किसी और ने नहीं बल्कि उनकी पत्नी द्वारा ही उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए थे कि लगभग 2 साल से वो कमरे के अंदर बंद करके उनके दोस्तों के साथ मिलकर और खुद और उनके ससुर के साथ मिलकर लगातार उनका बलात्कार करते जा रहे थे, दुष्कर्म करते जा रहे थे, उनके साथ मारपीट करते थे। लेकिन वो महिला इतने सालों से अपनी आवाज़ को नहीं उठा पाई। लेकिन आज आपको बता दें कि एक और मामला सामने आया है जिसमें किसी और के साथ नहीं बल्कि जो महिला थी जिनका नाम मनीषा बताया जा रहा है, उन्हीं की छोटी बहन के साथ अब ये सारे मामले सामने आ रहे हैं। इस वक्त उनकी बहन हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त मैं बेगमपुर में मौजूद है और इस वक्त वो हमारे साथ है ज़्यादा बातचीत करने के लिए। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी सिंह। मीनाक्षी जी, कल से अब तक थाने के बाहर बैठी हुई हैं, क्यों बैठी हैं, क्या हुआ है? मैडम कोई सुनवाई नहीं हो रही है मेरी। मैंने कितने फ़ोन किए हैं, पुलिस वालों ने कहा कि घर चले जाओ। मैं घर गई हूँ तो वहाँ पर कोई नहीं आया। वहाँ से भी मैंने कितने फ़ोन किए हैं कि आपकी मदद के लिए भेज रहे हैं, कोई मदद के लिए नहीं आया। फिर मेरे को वापस थाने बुला लिया गया है। जब से मैं थाने में ही बैठी हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है मेरी यहाँ पर। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? जो आपकी सिस्टर हैं वो इस वक्त आप लोगों के साथ मायके में रहती है? मायके में रह रही है मेरी बहन। यानी कि प्रीत सिंह की जो पत्नी है वो आपके साथ? हाँ जी, वहाँ। आप दोनों जुड़वा बहनें हैं? जुड़वा बहनें हम दोनों। अच्छा, ये बताइए कि आपकी बहन आपके मायके में रह रही है और आप अपने ससुराल में ही रह रही हैं, लेकिन क्या कुछ हो रहा है आपके साथ अभी तक? उसके बाद आपकी बहन जब मायके चली गई उसके दौरान आपके साथ क्या क्या हुआ? मेरे पे नज़र रखी जा रही है कि मैं किसी से बात ना कर सकूं। मेरे बच्चे पे नज़र रखी जा रही है, हम कहाँ जाते हैं, कैसे रह रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकलने देते हमें। घर से एक कदम बाहर निकलते जब भी पूछते क्या करने के निकली है घर से बाहर, क्या करने निकली है घर से बाहर। कल बच्चा सामान लेने गया था तो 1.5 घंटे तक वो वापस नहीं आया। मैं उसको देखने गई तो माँ हूँ, अब घबराहट तो होती है जब बच्चा 1.5 घंटे तक वापस नहीं आएगा। मैं वापस आई हूँ तो सास ने अंदर से ताले बंद कर रखे हैं। गेट खुलवा रही हूँ तो खोल नहीं रही हैं वो। कह रही मैं नहीं खोलूँगी, जब तू किसी को भी बुला ले, पुलिस वालों तक को बुला ले, जब भी मैं गेट नहीं खोलूँगी। मेरा फ़ोन सारा रिसेट कर दिया, ख़राब कर दिया कि मैं किसी को फ़ोन ना कर सकूँ, अपनी मदद के लिए किसी को बुला ना सकूँ। तो सास ने ही उल्टा कंप्लेंट कर दी कि इसको मेरे घर से बाहर निकालो। फिर पुलिस वालों ने ही मुझे घर से बाहर निकाला कि जब मैं गेट खोलूँगी, जब ये लड़की मेरे घर से बाहर निकलेगी, वरना मैं गेट नहीं खोलूँगी। तो पुलिस वालों ने कहा ठीक है, हम इसे यहाँ से लेके जाएंगे। अच्छा, तो मेरा बैग, मेरे कपड़े वपड़े सब कह रहे हैं यहाँ से चलो। अब पुलिस वाले मुझे वहाँ से लेके आए थे। आपके पति आपका साथ नहीं दे रहे? नहीं, मेरे पति मेरा बिल्कुल साथ नहीं दे रहे हैं। ये कब से हो रहा है, शुरू से ही या फिर अभी इस मामले के बाद आपका साथ? तो शुरू से ही हो रहा है मैडम, शुरू से ही हो रहा है। तो आपने कभी बोला नहीं, कुछ बताया नहीं? मम्मी को थोड़ी बहुत बातें बताते रहते थे। मम्मी कह रही घर में तो ऐसी छोटी मोटी झगड़े होते रहते हैं, लेकिन ये झगड़े धीरे धीरे बढ़ते गए।
अब लेकिन जब झगड़े बढ़ते गए तो अब नहीं हो रहा था बर्दाश्त, बच्चों पे आ पड़ी है। प्रीत सिंह द्वारा यानी कि जो आपके देवर हैं उन्होंने अपनी ही पत्नी के साथ ये सब किया। उस दौरान उसी घर में आप भी रहती थी? हाँ, उस मैं रहती थी। कभी आपको ये पता नहीं चला? नहीं पता चला मैडम, मुझे नहीं पता। बहन ने कभी कुछ नहीं बताया? नहीं बताया, गुमसुम सी रहती थी। मैंने कई बार पूछा भी उससे कि क्या हुआ है, फिर भी कुछ नहीं बताती थी। एक दिन उसका लड़का है, आरव नाम है उसका, उसने देख लिया, उसने भी मेरे को आके बताया कि मम्मी मेरी मम्मी की पीठ पे निशान से पड़ रहे हैं। जब मैंने देखे, उसने छुपके से देख लिए थे, वो उसको भी नहीं बता रही थी, वो तो फ़ोन के बहाने उसने देख लिए थे। जब पता चली है, जब बताना शुरू करा उसने धीरे धीरे, मैं कब बता, मुझे भी 2-3 महीने पहले ही पता चली थी। 2-3 महीने पहले आपको पता हाँ, मेरे चला? को पता चली थी। ये बताइए कि आपका जो हस्बैंड है क्या काम करते हैं? वो ऑटो पार्ट्स का है। ऑटो पार्ट्स का काम करते हैं। और अभी आप कल से यहाँ हैं, तो कल ही आपको घर से बाहर निकाला गया या पहले से? कल से ही मुझे बाहर निकाला गया है। हाँ, तो यानी कि जब से प्रीत सिंह और आपके ससुर गायब हैं, यानी कि जो फरार हैं, उसके बाद से ही आपके साथ प्रताड़ना शुरू हो गई? ज़्यादा हो गए, ज़्यादा करना शुरू कर दिया। मारपीट भी करते हैं आपके साथ? हाँ, मारपीट भी की है। करते हैं? हाँ जी। बच्चों के साथ भी मारपीट? हाँ, बच्चे के साथ करते हैं। तो ये सब जब बातें आपके घर में होती हैं तो आपकी जो सास है वो आपको कभी सपोर्ट नहीं करती है, बचाती नहीं है? नहीं, सास ने कभी सपोर्ट नहीं किया हमें, कभी सपोर्ट नहीं किया हमें। थाने में अभी आप आई, क्या कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बस में से ही कहा गया ठीक है आप घर चले जाओ। मैं घर गई तो वहाँ पर ताला लगा हुआ है। मैंने वहाँ से भी फ़ोन किया कि यहाँ पर ताला लगा हुआ, हम कैसे जाएंगे अंदर, ताला तो खुलवाओ। कह रहे आप थाने वापस आ जाओ। जब से मैं थाने ही बैठी हूँ, वापस आई हूँ जब से, कोई सुनवाई नहीं हो रही है मेरी। अच्छा, आपके पति से आपने बात करने की कोशिश करी? वो बात करते हैं आपसे? नहीं करे बात आपसे? कल रात से मुझे कोई बात नहीं करी उन्होंने। अलग जगह लेके रहेंगे, वो भी किराए पे। मतलब आपके हस्बैंड ये कह रहे हैं थाने में आके कि हम अलग जगह? हाँ, वो भी किराए पे। किराए पे? हाँ, मेरे पास कुछ नहीं है। जरा उनसे ये पूछा जाए मेरे पति से, 13 साल उन्होंने जो कमाया है वो कहाँ पर है? जब मुझसे ये कहा जाता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो 13 साल जो कमाया वो कहाँ पर है? वो किसको देते हैं फिर 13 साल की कमाई? आपकी सिस्टर क्या चाहती है? मैं चाहती हूँ अपनी सिस्टर के लिए कि उसे न्याय मिले। मेरी बहन के साथ गलत हुआ है, उसे न्याय मिलना चाहिए। देखिए, एक महिला के साथ एक पूरा का पूरा कहें पूरा ही परिवार शोषण कर रहा है उसका, उसको प्रताड़ित कर रहा है। और जब छोटी बहन चाहती है कि उसको इंसाफ मिले, तो छोटी बहन का पति भी ये चाहता है कि महिला केस वापस ले ले। और पूरा का पूरा बेगमपुर थाना सोता नजर आ रहा है। कल रात से लेकर आज दिन तक ये महिला थाने के बाहर बैठी है, इन्होंने कुछ नहीं खाया है, लेकिन पूरा का पूरा प्रशासन को इस बात की खबर ही नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता कि थाने के अंदर एक महिला बैठी हुई है। बताइए कौन से ऐसे अधिकार में, कौन से ऐसे कानून में लिखा हुआ है कि महिला पूरी रात भर थाने के अंदर बैठ सकती है? और इसी थाने के अंदर पूरा का पूरा प्रशासन सोया हुआ है। उनको इस बात की फिक्र भी नहीं है कि एक थाने में एक महिला अंदर बैठी हुई है, इसी पार्क में बैठी हुई, उसके साथ कोई घटना हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो इसका जिम्मेदार किसको समझा जाएगा? क्या होता है? आपके पापा आपको मारते हैं? वो 5-5 किलो की बेटियां रखते हैं और कहते हैं कि पैर नहीं मोड़ना चाहिए वरना मारूंगा, और फिर खुद ही पैर मोड़ के मारते हैं। और फिर कहते हैं कि अब दोबारा से मुर्गा बन। किस चीज़ की पेटी होती है? वो ऑटो पार्ट्स। ऑटो पार्ट्स की 5-5 किलो की पेटियां आपके ऊपर रख देते हैं? हाँ। तो किस बात पे मारते हैं? अपने आप मारने लग जाते हैं? आप कोई गलती करते हो? गलती नहीं करते, फिर भी मारते। पूछते हैं कुछ तो फिर याद ही नहीं रहता तो मारते हैं। कहते हैं कि तू झूठ बोल रहा है, तभी मारते हैं। अच्छा, आप पे चोरी का इल्जाम लगाया गया है? हाँ जी, हम पे चोरी का इल्जाम लगाया गया। क्या 8 लाख रुपए चुरा लिया हमारे। किसने लगाया ये इल्जाम? ये सास लगा रही है। सास लगा रही है? 8 लाख रुपए आप तीनों ने मिलकर चुरा लिया है? उसमें मेरी बहन भी है। हाँ, मनीषा और आरव भी है उसमें। अच्छा, मतलब उनका छोटा बेटा जो है वो भी इसमें शामिल है। अच्छा, बता रहे थोड़े समय पहले हेमलता जो आपकी सास है उनको भी गिरफ्तार किया गया था? हाँ जी। फिर छोड़ दिया गया? हाँ, उन्हें भी छोड़ दिया, जमानत पर। जमानत पे छोड़ रखा है। और आपके जो देवर हैं और जो आपके ससुर हैं वो फरार है इस वक्त? कुछ अता पता है कहाँ है? नहीं, कुछ अता पता नहीं। बातचीत आपकी फैमिली से होती है क्या उन लोगों की? सास से होती है बातचीत सास से पूरी होती है। लेकिन पुलिस नहीं ढूंढ पा रही है अभी तक जब सास से बातचीत होती है तो? पुलिस नहीं ढूंढ पा रही है उन्हें। जितेंद्र की जो पत्नी है मीनाक्षी, वो साफ तौर पर कह रही है कि जो इनकी सास है, यानी कि जिनका नाम हेमलता बताया जा रहा है, उनको इस बात की जानकारी है
कि उनके पति और उनका बेटा इस वक्त कहाँ फरार है, उनकी बात होती है। लेकिन इसके बावजूद भी जो पुलिस ने प्रीत सिंह के खिलाफ और उनके पिता के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है, अभी तक वो उनको ढूंढ नहीं पाई है कि आखिर वो कहाँ छुपे हुए हैं जिन्होंने इतना जघन्य अपराध किया है। हम यही चाहते हैं कि इस वीडियो को शेयर करें आप, और इस मकसद से शेयर करें ताकि इसको इंसाफ मिल सके, ये अपने घर में वापस जा सके, क्योंकि छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनका क्या होगा अपने आप में ही ये बेहद ही गंभीर सवाल है। तो जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ज्यादा कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि ऐसा पुलिस प्रशासन जो सरेआम जिनके थाने के बाहर एक महिला बैठी हुई है और उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, उसको घर के अंदर वापस नहीं घुसवा पा रहे हैं, यानी कि उसको घर के अंदर नहीं भेज पा रहे हैं, सवाल इन पुलिस वालों पर भी खड़ा होता है। तो जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।